क्योंकि हम आए हुए हैं अभी बाढ़ प्रखंड में हैं और हमारे साथ हैं एक सोनाली मुर्गी पालक और उनका एक्सपीरियंस जो है आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पति पत्नी मिलकर यहाँ पर सोनाली मुर्गी का पालन शुरू किया है आज से 4 महीने पहले। मेरा नाम हुआ सर संजीत कुमार वर्मा। सर मेरा बाढ़ सब डिवीज़न हुआ, अटनामा गांव हुआ। अटनामा बाढ़ से सर 9 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर हुआ। तो मिलिए ममता जी से और संजीत जी से। तो संजीत जी ये बताएं कि सोनाली मुर्गी पालन आपने कब शुरू किया? सर हम 20 मार्च को शुरू किया। 20 मार्च से? 20 मार्च। और इस काम में मैम भी साथ देती हैं? जी, हम अपने हाथ से बच्चा डालते हैं। सोनाली जो आता है ना, तो हम अपने हाथ से बच्चा को डालकर गिनती करते हैं, नहीं रहने पर चारा पानी सब करते हैं। यानी कि पूरा काम में आपका सहयोग है। देते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा है। देख लीजिए दोस्तों, गांव में किसान दंपति कितने अच्छे से समय का लाभ उठाते हुए बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस का हिसाब किताब लेते हैं। तो सबसे पहले संजीत जी, मुझे मालूम चला यहाँ पर आने के बाद कि आपने एक लॉट निकाल दिया है। तो आज दर्शक पूरा सिलसिलेवार जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जो सोनाली मुर्गी का चूजा डाला होगा वो किस तारीख में डाला और कितना डाला? सर सोनाली का चूजा हम डाले 20 मार्च को। 18 पीस आया था सर। अच्छा। उसमें 18 पीस मोडलिटी हो गया। तो चूजे का दाम कितना पड़ा था एक का? 32 रुपया सर। 32 रुपया। तो आप लिखिए चूजों का दाम टोटल कॉस्ट हो गया 32,000। 32,000 है ना? 32,000। हाँ। तो 32,000 चूजों का कॉस्ट लिखिए। चूजे लाने के बाद आपने कितने दिन उसका पालन किया? सर हम 100 दिन उसको पाले। 100 दिन पाले और उस 100 दिन में सारे चूजे निकल गए? 100 दिन में सारे चूजे निकल गए सर। तो चूजे तो बड़े हुए दाना पानी खा के। तो अब दानों की खर्चे, जो दाना में जो खर्च हुआ है उस पर आ जाए। जी सर। तो दाना पर आपका कितना खर्च हुआ टोटल? सर दाना खाया उसमें सर 34 बोरा और 12 बोरा घट्ठा खाया, मकई का घट्ठा, चावल का घट्ठा मिला हुआ खाया। कुछ हरा चारा भी खाया सर, जिससे हरा चारा में हुआ लाल का साग हो गया सर, सोहजन का पत्ता हो गया, ये सब भी खिलाए उसको। तो हरा चारा वगैरह तो चलिए गांव में मुफ्त आपका उपलब्ध था। तो बात कर लें, जो 34 बोरा आपने दाने की बात की, वो एक बोरा जो दाना है वो कितने में आता है? एक बोरा सर 2000 का उस समय खरीदा हुआ। उस समय खरीदा हुआ। हाँ। तो 34 बोरा सर लिख लिया जाए 68,000 रुपया होता है। हाँ, 34 बोरा दाना का। और दाने के अलावा जो गट्टा और बाकी जो गेहूं वगैरह खिलाया उस वो कितना बोरा था? 800 रुपये बोरा खर्च गिरता है सर। वो 12 बोरा खिलाया। 12 बोरा वो खिलाया। तो 12 बोरा 800 के हिसाब से सर 9,600 लिखा जाए। ये टोटल दाना का खर्च। बाकी हरा चारा में तो पैसा आपका लगा नहीं। तो मैडम आप भी इनका सहयोग करती रही हैं। तो जो वैक्सीनेशन होता है, मुर्गियों को देनी पड़ती है, दवा देनी पड़ती है, उस पर टोटल 100 दिन में क्या खर्च आया? उसमें दवाई में खर्चा 3500 रुपया आया। 3500 रुपये जी। तो ये जो वैक्सीनेशन है उसके लिए क्या करते हैं, जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर उसके लिए 7वां दिन वैक्सीन होता है, 14वां दिन वैक्सीन होता है, 21वां दिन होता है और 35वां दिन होता है वैक्सीन सर। चूजे को कैसे देते हैं? जिसे फर्स्ट वाला तो आज आप वीडियो पर देखे शूट किए, उस समय तो पानी में डाल के आधा लीटर पानी में वैक्सीन डलाता है। जी, मैं आया था तो वो मैंने कैप्चर किया है। हाँ। कौन सा दवाई है, कैसे देते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बता दें। वो F1 बोलता है उसको सर, F1 जी। हाँ। इसके बाद 14वां दिन पड़ेगा गैम्बोरो का, फिर लसोटा का पड़ेगा। चलिए, तो 3500 रुपया खर्च लिखिए वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन के बाद आते हैं सर छोटी मोटी खर्चे हैं, जैसे कि कभी छिड़काव वगैरह भी चूना वगैरह का किया होगा और बिजली तो आती ही होगी। तो ये सब मिला के जो छिटपुट जो खर्चे हैं वो कितना? लगभग 2000 है सर। 2000। तो 2000 ये आप छिड़काव और बिजली का खर्चा लिख लीजिए। तो यहाँ बिजली वगैरह वो कृषि वाली ही लेते हैं? हाँ, कृषि वाले हैं, वो सस्ती पड़ती है। हाँ। अच्छा, तो चलिए सर, इसके अलावा भी कुछ याद है कि कभी खर्च हुआ हो? सर 10, 20, 50 रुपया कभी ऐसा खर्च होता है। मैंने कहा कि मतलब आई दी कोई मेजर नहीं दी। मुर्गी है तो देखिए उसका कि थोड़ा सा पानी नहीं पैखाना उखाना कर रहा है, तब फ्लाइजिन उसको टैबलेट दे दिए अपने की तरफ से, तो 22 रुपये 18 रुपये पत्ता पर। बहुत माइनर खर्च वो सब रहता है। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं झेलनी? कोई परेशानी झेलने पर है। तो सोनू भाई तब तक आप टोटल करें, ठीक है ना? और चलिए अब बात करते हैं कमाई की, कि एक मुर्गी पालक यही सोच करके पालन करता है कि अच्छी कमाई हो। तो 100 दिन में जो आपने मुर्गियां बेची, एक बार में बेची या धीरे धीरे करके बेची? नहीं सर, 50 गो, 100 गो, 200, 150 ऐसे करके निकला सर।
अच्छा, ऐसे धीरे धीरे करके। हाँ, मार्केट में मैंने मार्केट शुरू बार है तो मार्केट तो पकड़ना है ना सर। कब से आप लोगों ने बेचना शुरू कर दिया? 75 दिन से शुरू कर दिए थे सर। तो उस समय जो वेट गेन आई होगी कितनी आई होगी? लगभग 850 ग्राम का एवरेज। 850 ग्राम पकड़ लिया था। हाँ, 850 ग्राम पकड़ लिया। और 100वें दिन जो वेट गेन आया था मैक्सिमम, वो कितना पकड़ा था? सर उसमें 350 ग्राम का भी मुर्गा, 1 किलो 350 ग्राम का, कोई 1 किलो 400 ग्राम का भी मुर्गा था। अच्छा मैडम, ये बताए कि मुर्गा मुर्गी कितने थे, रेशियो? 50-50 था। आधा आधा। हाँ, तो मुर्गियों का वजन और मुर्गों के वजन में क्या फर्क रहा? दोनों मुर्गा ज्यादा रहता है वजन, और मुर्गी में कुछ कम वजन रहता है। उससे कम रहता है? हाँ, उसमें कम रहता अमूमन है। कितने ग्राम कम होता है मुर्गियों का वजन, जो 100 दिन में आपने पाया होगा डिफरेंस? 200 ग्राम के आसपास वो रहता है। हाँ। तो चलिए, 100वां दिन मतलब आपका फार्म पूरा खाली हो गया। हाँ, क्योंकि मैं ऊपर गया था दोस्तों, यही सीढ़ी का रास्ता है और ऊपर में फार्म है और पूरा अभी खाली है, एक भी मुर्गी नहीं है। तो यानी कि 30 जून को आपने सारा क्लियर कर लिया, साफ सफाई करके बंद कर दिया और इसके बाद फिर नए चूजे भी डाले हैं। तो चलिए उस पर भी बात होंगे। तो दोस्तों, सोनाली मुर्गी पालन 100 दिन तक चला। वेट गेन जो है 1.3 kg से लेकर के 850 ग्राम तक रहा। तो अब मैडम से पूछते हैं कि मैडम, सारी मुर्गियां बिकने तक, जो 1000 मुर्गी थी और मुर्गे थे, बिकने तक आपने तो हिसाब रखा होगा, टोटल कमाई कितनी हुई? टोटल कमाई हुआ 2,20,000। 2,20,000 जी, जो पूरा बेच करके पैसा हाँ, आया? टोटल हम हिसाब करते गए थे। अच्छा, वाह, हो गया हिसाब? जी सर। कितना आया? 1,04,900 इनका बचत है। यानी कि 2,20,000 में टोटल खर्चा कितना आया था? 1,15,100 रुपया टोटल खर्च, और उसमें से 2,20,000 में से वो घटा दिया 1,04,900। 1,04,900 100 दिन में आप लोगों ने कमाया, क्योंकि बहुत अच्छी कमाई है। और हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेगा इस पालन के ऊपर? सर इसमें अच्छा कमाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने पड़ेगा सर। ऐसा बात नहीं कि मेहनत नहीं कीजिएगा पैसा हो जाएगा। मैडम संतुष्ट हैं इस बिजनेस से? जी सर, हमको बहुत अच्छा, हमको तो लग रहा है कि मेहनत करने पर एक नौकरी सामने फेल है। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ तक है? मैं पढ़ा लिखा हूँ 8वां तक, 8वां को परीक्षा दी। देख लीजिए दोस्तों, मैडम 8th पास हैं और आज एक उद्यमिता से, मुर्गी पालन से ये लोग मिलके 1 लाख रुपया 3 महीने में लगभग कमा रहे हैं, है ना? अमूमन 100 दिन की कमाई है, तो कितना अच्छा बिजनेस।